हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही माँ बापू का सपना खाकी सीरीज करवाई गई है, तो उसका एपिसोड नंबर 2 है। उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। और साथ में इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के अंदर ही दार्शनिक थे? तो ये कनिष्क प्रथम के समय थे। तो अश्वघोष के द्वारा ही लिखी गई है बुद्ध चरित्र। और अश्वघोष जो 4th बौद्ध संगति है इसके उपाध्यक्ष भी है। और आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। किसके समय हुई है? तो कनिष्क के समय हुई है। और अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और बौद्ध धर्म है ये 2 भागों के अंदर विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान के अंदर ही। आगे देखते हैं कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो ये थे खुजूल फड़फिसस थे। और इनके द्वारा ही तांबे के सिक्के हो चलाए गए थे। राजधानी क्या थी इन कुषाण वंश की? तो पेशावर व मथुरा थी। आगे देखते हैं कनिष्क के बारे में। तो कनिष्क है ये 78 के अंदर ही शक को हरा कर ही शंख संवत वो शुरू किया गया था। और शक संवत है ये चैत्र महीने के अंदर ही आता है। नागार्जुन चरक इनके दरबार में थे। गांधार व मथुरा शैली को संरक्षण देने वाले भी कनिष्क ही हैं। आगे देखते हैं दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश है इसके संस्थापक हैं। और राष्ट्रकूट वंश है इसके वो मतलब शासक थे कृष्ण फर्स्ट। तो इनके द्वारा ही एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया है। बाण भट्ट तो हर्षवर्धन के दरबार में थे और इनके द्वारा लिखी गई है कादम्बरी। तो कादम्बरी रचना है वो बाण भट्ट की है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लोकसभा के अंदर अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित सीट कितनी है? तो ये आरक्षित की मतलब कितनी है अनुसूचित जाति के लिए ही? तो ये है 84 सीट है। तो 84 सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए है। अब देखते हैं कि संसद का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 79 के अंदर किया गया है। और संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर ही बना होता है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 80 के अंदर है। तो लोकसभा के अंदर अनुच्छेद नंबर 330 के अंतर्गत ही SC और ST की जो सीटें हैं उनको आरक्षित किया गया है। तो SC की सीटें हैं 84 और ST की सीटें हैं 47। तो इनको याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 331 के तहत ही लोकसभा के अंदर जो एंग्लो इंडियंस हैं इनकी 2 सीटें थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत इनको समाप्त कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश के अंदर है और कितनी है? तो 80 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पहली लोकसभा है ये 13 मई 1952 को गठित की गई है। अविश्वास प्रस्ताव है ये भी लोकसभा के अंदर ही लाया जाता है और 50 MP का समर्थन लेना जरूरी होता है। धन विधेयक भी पहली मतलब कहाँ पे लाया जाता है? तो लोकसभा के अंदर ही। पहले लोकसभा स्पीकर कौन है? तो GV मावलकर है। और 17वीं जो लोकसभा है इसके अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला जी हैं। संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 108 के अंदर किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वही संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो करते हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नया संसद भवन के बारे में देखते हैं। इसका शुभारंभ 28 मई 2023 को किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही। 28 मई को वीर सावरकर की जयंती पर ही। आकार त्रिभुजाकार है। पहले वाली संसद का आकार है वो गोलाकार था। लोकसभा की क्षमता 888 सीट की है। राज्यसभा की क्षमता है वो 384 सीट की है। तो टोटल 1272 सीटों की क्षमता है। लोकसभा का आकार किससे प्रेरित है? तो मोर से है। और राज्यसभा का कमल से है। नई संसद भवन के मध्य में बरगद का पेड़ भी है। इसका निर्माण है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही टाटा कंपनी के द्वारा किया गया है। वास्तुकार बिमल पटेल है। और जो संगोल है वो भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो संगोल तमिल भाषा का है, चोल वंश से संबंधित है। प्रतीक है सत्ता का हस्तांतरण ही। और इसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है जो कि न्याय का प्रतीक है। और ये कितने फीट ऊंचा है? तो 5 फीट ऊंचा है। शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। पुरानी संसद है ये 1927 के अंदर ही इरविन के द्वारा बनाई गई थी। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो लुटियंस थे। अब जो पुरानी संसद है इसका नया नाम कर दिया गया है संविधान सदन। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा है? तो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और अरुंधति रॉय है इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ही। अन्य उपन्यास हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस और आज़ादी। सलमान रुश्दी के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो विक्ट्री सिटी, मिडनाइट चिल्ड्रन और क्यों चोटे। तो क्यों चोटे भी इनका उपन्यास है। अरविंद अडिंगा का है द व्हाइट टाइगर। तो इनका नाम यह है वो याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 99वां संविधान संशोधन के तहत ही जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है उससे संबंधित है। और इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था।
तो इसके अंदर ही जो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, वर्तमान में कोलिजियम की प्रणाली से होती है, तो उसको प्रतिस्थापित करने के लिए ये बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन एक्ट। तो सबसे नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा है? तो 106वां संविधान संशोधन ही है, और बिल नंबर है 128वां, और अर्जुन मेघवाल जो कि कानून मंत्री हैं उनके द्वारा ही पेश किया गया है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है, और बिल नंबर है 122वां, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ही इसको लागू किया गया है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी संबंधी है, और 1985 के अंदर लागू किया गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर लागू किया गया है। मंत्री परिषद का आकार है वो 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के अंदर ये 10% से अधिक नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हरित क्रांति के प्रतिपादक भारत में कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो विलियम गुड के द्वारा दिया गया है, और विश्व के अंदर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा दिया गया था। इकोलॉजी शब्द हेकले के द्वारा दिया गया है। इकोसिस्टम टेंसले के द्वारा दिया गया है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। कोशिका जो मृत कोशिका है इसकी खोज हुक के द्वारा की गई है। जीवित कोशिका की खोज ल्यू वेन होक के द्वारा की गई है, और कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडर व स्वान के द्वारा दिया गया है। लिंडेमान के द्वारा ही ऊर्जा का जो 10% प्रवाह है उसके बारे में बताया है, मतलब किसके द्वारा दिया गया है? ऊर्जा का 10% प्रवाह है वो लिंडेमान के द्वारा। सेम ओल्टमान है, इनके द्वारा ही जो ओपन AI है उसके को फाउंडर है, और चैट GPT है ये ओपन AI है इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो GPT की फुल फॉर्म क्या है? तो जनरेशन प्री ट्रांसफॉर्मर, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो गूगल के द्वारा क्या मतलब इसको काउंटर करने के लिए कौन सा GPT लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया था बार्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जैविक वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति है वो किसके द्वारा दी गई है? तो लिनियस के द्वारा। रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे के द्वारा। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर, और RH फैक्टर की खोज विनर के द्वारा। सर्वयदाता O- सर्वयग्राही AB+ है। विहिटकर के द्वारा पंचजगत वर्गीकरण दिया गया है। तो पंचजगत वर्गीकरण में प्राकृतिक वो होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो ये जैसे एग्जाम्पल है मोनेरा। यूकेरियोटिक जिसमें केंद्रक होता है। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय 2 प्रकार के होते हैं। तो एक कोशिकीय में होते हैं प्रोटिस्टा, बहुकोश के अंदर जिसमें कोशिका भित्ति होती है वो पादप वो कवक होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं होती वो है एनिमल। तो पादप है, तो पादपों के अंदर कोशिका भित्ति और सेलुलोज की बनी होती है, और कवक के अंदर काइटिन की, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। विनोबा भावे के बारे में देखते हैं। ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं, भूदान आंदोलन के द्वारा शुरू किया गया था, और पहले भारतीय रेमन मैग्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाले भी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल नाम था इनका मूलशंकर। पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और वेदों की ओर लौटो का नारा भी इनके द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं लोकसभा के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलकर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। मूल संविधान के अंदर ही 395 अनुच्छेद थे, और भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। तो अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूची 12 थी। अब जो भाग 22 हैं उनको भी अपन देखते हैं। 22 भाग देखते हैं। पहले भाग के अंदर संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में है, और अनुच्छेद है 1 से 4 तक। सेकंड नागरिकता से संबंधित है। थर्ड मौलिक अधिकार। फोर्थ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। फोर्थ क्या है? वो मौलिक कर्तव्य। 5 है वो संघ सरकार। 6 है वो राज्य सरकार। 7 है उसको निरस्त कर दिया गया है। 8 है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। 9 है वो पंचायतों से संबंधित है। 9A नगर पालिका। 9B सहकारी समितियाँ, और 10 है ये SC ST से संबंधित है। 11 है वो संघ व राज्यों के मध्य संबंध से संबंधित है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। 12वां है वो वित्त संपत्ति व वाद से संबंधित है। 13वां भाग भारत राज्य क्षेत्र के भीतरी व्यापार से संबंधित। 14वां संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 का अधिकरण। 15वां निर्वाचन से संबंधित है। 16वां कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान। 17वां राज्य भाषा। 18वां आपात उपबंध से संबंधित है, और 19वां प्रकीर्ण। 20वां संविधान संशोधन अनुच्छेद है 368। 21वां अस्थायी व संक्रमणकालीन, और 22वां है वो है संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निर्मन, तो ये है 22वां भाग है। साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 24 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। हिंदी के अंदर दिया गया है संजीव को मुझे पहचानो के लिए। अंग्रेजी में नीलम को दिया गया है जानकी के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए ही संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई है? तो कथक के लिए। कथक नृत्यकार और कौन कौन है? बिरजू महाराज हैं, सितारा देवी हैं और शोभना नारायण हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी और शोभा नायडू ये इसके कलाकार हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और रुक्मणी देवी और राधा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ये भी इसकी कलाकारी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी है वो भारत के द्वारा ही की गई थी 1951 के अंदर। और जो नोवा एशियन गेम्स है इसका आयोजन भी भारत में किया गया था। 19वीं एशियन गेम्स है इसका आयोजन होंगजाओ चाइना में किया गया है। और 4th पैरा गेम्स है इसका आयोजन भी होंगजाओ चाइना में किया गया है। फर्स्ट कॉमनवेल्थ का आयोजन 1930 के अंदर ही हैमिल्टन कनाडा में हुए हैं। 22वें नंबर के बर्मिंघम इंग्लैंड में। और 2026 के अंदर इसका आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बक्सर के युद्ध में ही अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया है? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा ही किया गया है। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 के अंदर लड़ा गया था और 1765 के अंदर ही इलाहाबाद की संधि हुई थी। 23 जून 1757 को ही प्लासी का युद्ध हुआ था और उस समय अंग्रेज कौन था? तो क्लाइव के समय ही। आगे देखते हैं बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन है? क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल हेस्टिंग है। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? बेंटिंग है। और भारत के फर्स्ट वाइसरॉय कौन है? तो केनिंग है। वेनेजली के द्वारा साइक संधि की गई थी और पहली बार किसके साथ की गई है? तो 1798 के अंदर ही हैदराबाद के साथ में। कॉर्नवालिस तो इनको सिविल सेवा व पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है तथा स्थायी बंदोबस्त है इनके द्वारा ही 1793 में शुरू किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो महत्वपूर्ण आत्म मतलब ऑटोबायोग्राफी है इनको देखते हैं। कपिल देव की जो आत्मकथा है वो है स्टेट फ्रॉम द हार्ट। सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ओड्स। मिल्खा सिंह की क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर की है फ्लेइंग इज माई वे। मुरलीधरन की 800। सुरेश रैना की बिलीव। सौरभ गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। और शेन वॉन की है नो स्पाइन, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ख का संबंध किससे है? तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। ये भाग नंबर 17 के अंदर है। संघीय राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद है 343 से 351 तक। तो अनुच्छेद 343 संघीय राजभाषा का उल्लेख है। 344 आयोग। 350 ए मातृभाषा का। 351 हिंदी के विकास से संबंधित है। 280 अनुच्छेद वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। अनुच्छेद 315 यूपीएससी से संबंधित है और ली आयोग की सिफारिश पर ही यूपीएससी की स्थापना हो की गई थी। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है। तो 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन थे। पहली महिला रमा देवी। और वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गोवा से संबंधित। तो गोवा है ये पुर्तगालियों के अधीन था। राजधानी नीनो डी कुंद के द्वारा ही बनाई गई थी। ऑपरेशन विजय के द्वारा ही 1961 के अंदर पुर्तगालियों से मतलब गोवा को मुक्ति दिलाई गई थी। राज्य के रूप में 30 मई 1987 के अंदर ही राज्य की मतलब इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। विधानसभा की सीट 40 ही हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। CM प्रमोद सावंत है। फेस्टिवल सिग्मो व साओ जोजोआ फेस्टिवल है, इसका आयोजन गोवा के अंदर ही किया जाता है। आगे देखते हैं जुआरी नदी। तो मामू गोवा बंदरगाह ये गोवा के अंदर ही है। देखनी टेकनी और डोला नृत्य गोवा के ही हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा के अंदर ही प्रयाग प्रस्ती लिखी है? तो समुद्रगुप्त के। कृष्णदेवराय के बारे में देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिवर बुक्का के द्वारा की गई है और ये तुगलक वंश से संबंधित है। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के समय ही थे और इनकी पुस्तक का नाम है आमुक्तमाल्यदा। अष्टप्रधान है वो छत्रपति शिवाजी के समय थे। सूर्यवर्मन सेकंड है, तो इनके द्वारा ही कंबोडिया के अंदर अंकोर वाट मंदिर है, इनका निर्माण किया गया था और ये भगवान विष्णु को समर्पित है और ये किसके खेमर वंश से संबंधित भी हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।